हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। ये बनने वाला है 2 किलो का केक और इसको बनाने के लिए मैंने टिन साइज यूज किया है 9 इंच का। 600 ग्राम प्रीमिक्स लिया है मैंने ये स्पॉन्ज बनाने के लिए। और इस स्पॉन्ज को ना मैंने 170 डिग्री पर 40 मिनट के लिए बेक किया है। ये ऑर्डर मुझे रात को ना 9:30 बजे आया था और कस्टमर ने कहा कि उनको नेक्स्ट डे ना 11 से 12 के बीच में ये केक रेडी चाहिए। तो जैसे ही ऑर्डर आया उसके बाद में ही ना मैंने ये स्पॉन्ज को बेक करने के लिए रख दिया था और रात को ही बेक करके और मैंने इसको ऐसे ही ना रूम में ही ढककर छोड़ दिया था, फ्रिज में नहीं रखा था। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं बट क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक है इसलिए मैंने इसको एज इट ही छोड़ दिया था। और इसके बाद में ना नेक्स्ट डे हम इस पे काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ना 3 इक्वल स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब ये जो सिरप है ना मैं सोकिंग के लिए ले रही हूँ, ये और कुछ नहीं है, बस मेरा स्ट्रॉबेरी का क्रश जो है ना वो खत्म हो गया था। तो बॉटल में जितना भी क्रश बचा था ना उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से उसको मिक्स किया और ये एक्स्ट्रा निकाल लिया था। तो हर एक लेयर पर ना मैं पहले इसको थोड़ा थोड़ा स्पून से ही लगा रही हूँ, उसके बाद में बाकी की जो सोकिंग है ना वो मैं प्लेन वाटर के साथ में कर दूंगी। तो यहाँ पर उसके बाद में मैंने क्रीम लगा दी है और यहाँ पर ना मैंने 650 ml क्रीम व्हिप की है इस 2 किलो केक को बनाने के लिए। और इस वाले केक का जो फ्लेवर है वो है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी कंपोट का मैं यूज कर रही हूँ, साथ में स्ट्रॉबेरी क्रश का भी। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी कंपोट लिया है ना उसी में मैंने थोड़ा सा क्रश भी ऐड कर दिया था, जिससे कि ना इसको लेयर के ऊपर स्प्रेड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर आप चाहें तो पहले क्रश लगा लीजिए उसके बाद में आप कंपोट ऐड कर दीजिए। अदरवाइज आप चाहें तो क्रश को आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ कंपोट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद में जो मैंने अब ये लेयर रखी है ना ये थोड़ी सी अनइवन कट हुई थी, तो इसके ऊपर जो हमने टॉप पार्ट से हल्की सी थिन लेयर उतारी थी ना उसको मैंने यहाँ पर रख दिया था, ताकि लेयर जो है वो थोड़ी सी ना इक्वल हो जाए लेवल में। और उसके बाद में फिर से यहाँ पर मैंने दोनों ही पानी के साथ में ना सोकिंग की है, क्रश वाला पानी भी और जो प्लेन वाटर है उसके साथ में भी। और यहाँ पर फिर से वही मेथड कर देते हैं, क्रीम अच्छे से लगा देते हैं और फिर ऊपर ना एक हम बाउंड्री भी बनाएंगे। जब भी मैं फिलिंग करती हूँ ना केक में तो हमेशा मैं ना पहले एक बाउंड्री बना देती हूँ, जिससे कि जो हमारी फिलिंग होती है ना वो अच्छे से केक के अंदर सेट रहती है, कहीं भी साइड से या ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर पड़ने से ना वो बाहर नहीं निकलती। तो जितना भी मेरे पास ये कंपोट बचा है ये सारा का सारा ही मैं यहाँ पर इस लेयर पर ना फिल कर रही हूँ। और अब इसके बाद में थोड़ी सी क्रीम लगा दी है मैंने और जो हमारे इस केक की बॉटम वाली लेयर थी उसको मैंने यहाँ टॉप पर प्लेस कर दिया है। अब साइड्स पर भी अच्छे से ना पैलेट नाइफ के साथ में क्रीम अप्लाई कर लेते हैं, ताकि ये जो टॉप वाली लेयर है ये हमारे नीचे केक के साथ में भी ना अच्छे से स्टिक हो जाए। और फिर इसके बाद में ऊपर भी सोकिंग करने के बाद में लगा देते हैं क्रीम और जल्दी से क्रम कोटिंग कंप्लीट करके, क्योंकि अब ये केक बड़ा है तो इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखना बहुत ही जरूरी है। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगी, तब तक मैं अपने कुछ किचन के काम कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर कुछ देर बाद आकर ना इसके ऊपर मैं फाइनल फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करूंगी। लगभग आधे घंटे के लिए क्रम कोटिंग करने के बाद में मैंने ये केक को ना फ्रिज में ही छोड़ दिया था। अब यहाँ पर फाइनलाइजिंग करने के लिए मैं सबसे पहले ना व्हाइट क्रीम के साथ में ही इस केक को साइड से और टॉप पार्ट से अच्छे से कवर कर रही हूँ। ये जो केक है ना ये एक्चुअली जब मेरे कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया तो मुझे लगा था कि वो इस केक को ना घर पर ही कट करने वाले हैं, तो मैंने तो बस उसी अकॉर्डिंगली ही इस केक को रेडी कर दिया था। बट जब केक डिलीवर होने के 2-3 दिन बाद मेरे कस्टमर ने मेरे साथ में एक फोटो शेयर की थी इस केक को लेकर, तब मुझे पता चला था कि ये केक जो है ना वो एक पार्टी में कट होना था। तो तब मुझे लगा कि अगर मुझे वो पहले बताते कि पार्टी में कट होना है तो मैं कुछ और इसके ऊपर मतलब अपने और बेस्ट एफर्ट देती। बट जो भी था मैंने ना इस केक के ऊपर अपने पूरे 100% एफर्ट लगाए थे बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फाइनल इसकी आइसिंग कंप्लीट कर दी है मैंने। अब कहीं कहीं से ये जो टॉप पार्ट से ना मेरे को थोड़ा सा ना ब्राउन पार्ट स्पॉन्ज का दिख रहा था। मैंने बहुत कोशिश की मैं उसको कवर करूं बट वो फिर भी ना प्रॉपरली हाइड नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ आगे डिजाइन ऐसा करेंगे जिससे ना हम इसे हाइड कर देंगे। तो अब उसके बाद में ना यहाँ पर मैंने कुछ पीच शेड में क्रीम रेडी की है। इसके लिए आप चाहे तो व्हाइट क्रीम में ना ऑरेंज जेल कलर की कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए तो ये पीच शेड बन जाएगा।
और नीचे बॉटम की तरफ ना मैंने एक फॉल्ट लाइन इफेक्ट दे दिया है इस वाले शेड के साथ में। और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर बाहर निकला हुआ है ना बोर्ड से, उसको क्रीम को भी ना हम साफ कर देते हैं साथ के साथ में ही। अब यहाँ ऊपर ना पहले तो मैं ब्रश के साथ में ना कुछ फ्रीली ही लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, जिनके ऊपर ना आज मुझे कुछ नए तरीके के फ्लावर्स ट्राई करने हैं। ये आज मैंने ना नया शेड ट्राई किया है, रेडिएंट वॉयलेट, बट इसका जो शेड है वो पिंक के जैसा ही बनता है। तो लेने से पहले मुझे नहीं पता था कि इसका क्या शेड बनने वाला है। आज जब इसको ट्राई किया तब देखा ये ऑलमोस्ट पिंक के जैसा ही है शेड। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ नोजल नंबर R11। इस नोजल का जो वाइडर पार्ट है वो मैंने ऊपर की ओर रखा है और जो नैरो पार्ट है नोजल का वो मैंने नीचे की ओर रखा है। तो यहाँ पर देखिए हर बार ना बस ये सिंगल सिंगल पेटल्स में बना रही हूँ फर्स्ट लेयर में, और दूसरी लेयर में कुछ और मैंने ऐसी पेटल्स बना दी हैं, और कहीं पर 2 लेयर्स में और कहीं पर 3 लेयर्स में ना मैंने ये वाला फ्लावर बनाया है। एक बार फिर आप पास से देखिएगा, ये एक लेयर में मैंने कुछ पेटल्स ड्रॉ की हैं, उसके बाद में दूसरी लेयर में ऐसे ही ना मैं ये आज नए तरीके के फ्लावर्स बना रही हूँ केक के ऊपर। तो इसी टाइप के फ्लावर्स बनाते हुए ना मैं केक का हाफ पोर्शन फिल करने वाली हूँ, यानी कि हाफ पार्ट पर मुझे केक के ना ये वाला फ्लावर्स वाला पार्ट बनाना है। केक का सारा डिजाइन कंप्लीट करने के बाद में ना कुछ जगह बच गई थी केक के टॉप पार्ट पर। तो मैंने वहां पर क्या किया कि यही वाली नोजल से ना मैंने कुछ और फ्लावर्स बना दिए थे, बट वो पार्ट ना मैंने शूट नहीं किया था। उसमें मैंने एक चेंज किया था कि जो टिप को ना मैंने रिवर्स पकड़ लिया था, यानी कि जो वाइडर पार्ट है उसको नीचे और नैरो पार्ट को ऊपर पकड़कर फिर मैंने फ्लावर्स बनाए थे, वो एंड में आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद में ना मैंने ग्रीन शेड बनाया है। इसके लिए ग्रीन जेल कलर लेकर मैंने थोड़ा सा ना बीच में ब्राउन शेड ऐड किया और पाइपिंग बैग में कलर डालकर आगे से हल्का सा कट दिया, जिसके साथ में जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं ना बस उनकी मैं ये स्टेम्स बना रही हूँ। और उसके बाद में कुछ कुछ जगह पर ना ये इस तरीके के मैंने छोटे छोटे से ना और ग्रीन पार्ट के साथ में भी ना ये लीव्स वाला पोर्शन बना दिया था। अब इनको एग्जैक्टली क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, आपको पता हो कि इनको क्या कहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये देखिए इस वाले डिजाइन के साथ में भी ना मैंने कहीं कहीं पर कुछ पार्ट जो है वो फिल कर दिया है स्टेम्स के साथ में। तो देखिए आप हर एक तरह की नोजल के साथ में ना कितने ही तरीके के नए नए डिजाइन बना सकते हैं, बस ट्राई करने की बात होती है। जब कभी भी केक बनाने के बाद में आपके पास कुछ क्रीम बच जाए ना तो आप इस तरीके के फ्लावर्स ट्राई करते रहा कीजिए। अब उसके बाद में जो मुझे मैसेज लिखना था उसको ना मैंने केक के ऊपर ही लिखना था। सो इसी अकॉर्डिंगली ना पहले मैंने हाफ केक ही कवर किया था डिजाइन के साथ में, बट जब लिखने के बाद में मुझे लगा कि कुछ जगह और है जहां पर हम और फ्लावर्स बना सकते हैं, तो एंड में ना केक देने से पहले ही मैंने वहां पर भी ना कुछ फ्लावर्स बना दिए थे। और अगर आपको डायरेक्ट ही ऐसे केक के ऊपर लिखने में ज्यादा परेशानी हो तो आप पहले ना उसको रफली कहीं पर ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप फाइनली केक के ऊपर लिखिएगा। अब ये जो इतनी क्रीम मेरे पास ऑरेंज शेड की बच गई थी ना, इसको भी मैंने जो ग्रीन पार्ट बनाया था ना केक के ऊपर बस उसके साथ में ही ना छोटे छोटे डॉट्स बनाते हुए थोड़ा सा ना ग्रीन वाले कलर को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया था। केक के टॉप पार्ट पर जितना डिजाइन बनाना था वो तो मैं बनाती ही जा रही थी, बट माइंड में था ना जो साइड वाला पार्ट है वो मुझे कुछ खाली ही लग रहा था। तो इसलिए अब मेरे पास पिंक शेड की क्रीम तो बची हुई थी, सेम नोजल मैंने ली R11, बस उसके साथ में ही ना कुछ मैंने साइड्स पर भी ये वाला डिजाइन बना दिया था। कुछ नहीं करना, बस सिंपली ना आपने क्रिस क्रॉस पेटल्स निकालते हुए और ये वाला डिजाइन बना लेना है। जैसे भी आपका हाथ चलता हो इजीली आप पहले चाहे तो पैलेट नाइफ पर या केक बोर्ड पर कहीं पर ट्राई कर लीजिए, फिर वैसा छोटा छोटा डिजाइन आप साइड्स पर बना सकते हैं। तो देखिए बस ये किया मैंने, क्रिस क्रॉस करते हुए पेटल्स बनाई हैं और ये ऐसा लगा ना कि जैसे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ना रोज के, बस वैसे वाले मैंने ये बना दिए थे। तो इनके साथ में ही ना जो साइड वाला पार्ट था वो भी मेरा अच्छे से कवर हो गया और ये डिजाइन भी मैच कर रहा था हमारे पूरे डिजाइन को। तो इसके बाद में अब हमने छोटी छोटी बर्ड्स बनाई हैं तो फिर स्टेम का पार्ट तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर वही से जो ग्रीन कलर मेरे पास बचा हुआ था उसको लिया और इन छोटे छोटे बर्ड्स के साथ में ना एक सिंगल सिंगल स्टेम भी मैंने बना दी थी। और इसके बाद में जो फॉल्ट लाइन का डिजाइन था वो हमारा ड्राई हो चुका था, सो इसलिए मैंने सोचा कि वहां पर भी ना एक एक्स्ट्रा कलर के साथ में उस पार्ट को भी हाईलाइट कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया आज कॉपर शेड का लस्टर डस्ट और उसमें वेपोरेक्स मिक्स करके, और ये देखिए ये वाले पार्ट को भी ना बस ब्रश के साथ में मैंने इस तरीके से लगा लगा कर ना ये कलर और कवर कर दिया था।
बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये वाला पार्ट कवर करिए फॉल्ट लाइन का, तो जो आप लस्टर डस्ट और वेपोरेक्स मिक्स करके आप लिक्विड बनाएंगे ना, वो थोड़ा सा थिक ही होना चाहिए। जो कुछ और पार्ट मेरे पास बचा था इस लिक्विड का, उसको देखिए फ्रीली ही मैंने ऐसे फिंगर्स के साथ में डालकर ना, जो हमारा फॉल्ट लाइन का पैटर्न था उसको और ज्यादा हाईलाइट कर लिया था। अब इसके बाद में ना, ये जो मेरे पास कलर अभी भी बचा हुआ था हमारा लिक्विड, उसको मैंने पिंक वाली लीव्स के ऊपर ना, पिंक हमारे फ्लावर्स के ऊपर भी ऐसे फ्रीली ही कहीं कहीं ना टच कर दिया था, मतलब थोड़ी सी शेडिंग कर दी थी। तो इससे जो फ्लावर्स का पार्ट है वो भी ज्यादा और अच्छा लग रहा था। और केक पर शाइनिंग देने के लिए मैंने यूज किया सिल्वर मेटालिक स्प्रे, और उसके बाद में जो फॉल्ट लाइन का डिजाइन है वहां पर मैंने लगा दिए कुछ गोल्डन कलर के स्प्रिंकल्स, कुछ छोटे कुछ बड़े मिक्स करके मैंने लगा दिए थे, ताकि ना जो साइड से पर देखने पर भी ना और ज्यादा हाईलाइट हो केक का डिजाइन। तो ये देखिए एंड में कुछ फ्लावर्स ना मैंने और बना दिए थे, जिससे वो केक का टॉप पार्ट है और ज्यादा अच्छा दिख रहा था। तो अब बताइए आपको आज का डिजाइन अगर आया हो पसंद, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक और अच्छे से केक डिजाइन की वीडियो में। Till then, bye bye. Thanks for watching.